प्रारंभ करते हैं। गुना का महावीर मंदिर सबसे निराला, सबको पीने मिलता धर्मामृत का प्याला। राग द्वेष का हम सब ने तोड़ा ताला, सुबह शाम जपते हम इस धर्म की माला। नमो सौवजीनाणम आर्यो वज्जाय साहुणम य, नमो यपज्जुषणाणम नमो दस लक्षण पौवाणम। सभी जिनेन्द्र भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। सभी आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी को नमस्कार हो। पर्युषण को नमस्कार हो। 10 लक्षण पर्व को नमस्कार हो। अरहंत है 10 धर्म धारक, धर्म धारक है से आचार्य है उपजाय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन। 10 लक्षण महापर्व हम बड़े ही उत्साह के साथ में यहाँ पर मना रहे हैं। अभी हमारा यहाँ पर जो शाम का स्वाध्याय है आज उत्तम तप पर चलेगा। अभी यहाँ पर स्वाध्याय शुरू होने में 10 मिनट का समय है। तब तक हम जो है हमने जो प्रमाद की चर्चा कर रहे थे, प्रमाद के भंग के, उसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं और उसके बाद में 10 मिनट के बाद में अपना जो उत्तम तप का जो है वो स्वाध्याय प्रारंभ होगा। देखिए ये टेबल हमने बताई थी। प्रमाद कितने होते हैं? प्रमाद के भेद 15 होते हैं। 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, 1 स्नेह और निंद्रा। अगर 4 विकथा में 4 कषाय जोड़ेंगे तो 8, उसमें इंद्रियों की संख्या जोड़नी है तो 5, 8 और 5 कितने हो गए? 13, और 1 स्नेह और निंद्रा को लोग 15 उमा। ये प्रमाद कहाँ तक पाया जाता है? पहले गुणस्थान से लेकर 6ठे गुणस्थान तक पाया जाता है। प्रमाद की वास्तव में परिभाषा क्या है कि आत्मा में अरुचि नहीं होना, आत्मा के प्रति उत्साह नहीं होना, वही प्रमाद है। जगत में प्रमाद किसको कहा जाता है? जो घर में काम धीरे धीरे करता है, दुकान पर धीरे धीरे करता है, जिसको कहते हैं लेजीनेस। लेकिन यहाँ पर तो जगत में जो बहुत उत्साहित दिखाई दे रहा है, जिसे बहुत एक्टिव समझा जाता है, अगर उसकी रुचि आत्मा में नहीं, उत्साह आत्मा में नहीं है तो भी उसके प्रमाद है, और ये प्रमाद 6ठे गुणस्थान तक होता है। इस प्रमाद को निकालने की जो टेबल थी उसके भंग का तरीका है। एक तो यह है कि जो पहला पिंड है उसका नाम है विकथा का पिंड, उसकी संख्या है 4। उसमें कषाय के पिंड 4 का गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए, समझ में आए ऐसी बात है। 4 में 4 का गुणा किया तो 16। अब इस 16 में तीसरा पिंड है वो इंद्रिय का पिंड है, उस 5 का गुणा करेंगे तो कितने आ गए? 16 में 5 80 आ गए। उसमें 1 निंद्रा का गुणा करेंगे तो भी 80 रहेंगे। 1 स्नेह का गुणा करेंगे तो भी आपको 80 मिलेंगे। तो 80 तो हो गए आपके भंग। अब बात करनी थी अपने टेबल बनाने की। तो देखिए हमने नाम लिखा, यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं लिखा है। अब हम आगे इसको बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा 1, यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिखा 4। आप लोग इस तरह से घर पर बना सकते हैं। अभी जो ऊपर जितना ना, यहाँ पर निंद्रा से लेकर यहाँ सबको पूरा करने के लिए 0 0 लिख देंगे। यहाँ भी 0 0 0 0। तो देखिए ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। ऊपर भी 0 लिखना हमने नहीं लिखा। उसके बाद में यहाँ जो 4 था, टोटल जितना था उस 4 को यहाँ पर लिखा। अब दूसरी लाइन का क्या तरीका है कि 4 में 4 को जोड़ेंगे कितने आएंगे? 8, और 8 में 4 जोड़ेंगे कितने आएंगे? 12। तो देखिए ये 8 आ गया। अब यहाँ 8 में फिर 4 को जोड़े कितने आएंगे? तो 12। अब हमारा तरीका क्या है? ये 12 और 4 हो गए। आगे की लाइन में जाने से पहले 12 और 4 को जोड़कर आपको बताना है कितने आएंगे। तो 16 रसना इंद्रिय के ऊपर 16 लिखना अपने को। अब 16 में कितना जोड़ेंगे आपको बताना है। 16
जो आएगा ना पहला यहाँ का, उसमें उतने जोड़ना है। तो 16 में 16 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 32। अब 32 में फिर 16 जोड़ना, कितना आएगा? 64। आ गया नहीं? अब देखिए 80 टोटल कैसे आएगा? 64 में 12 और 4, अपन अंतिम संख्या को जोड़ते रहते हैं, तो 12 और 4 16 और 64 कितने हो गए? 80 हो गए। अगर सबका टोटल मिल जाता है इसका मतलब टेबल सही है। अब ये तो हमने समझा कि टेबल है, लेकिन इस टेबल का हम जीवन में कैसे उपयोग करें कि हमारा कौन सा प्रमाद है। अब आपको बताना, मैंने बोला नंबर 20 बोला, कितना बोला? नंबर 20 नंबर का बोला, तो 20 में देखो यहाँ पर 16 आ सकता है, क्योंकि यह 16 20 से कम है। 16 के बाद में अगर अपने 4 ले लिया तो क्या गड़बड़ हो जाएगा कि नीचे अपने को 0 लेना पड़ेगा, तो नीचे नहीं ले सकते अपन, ठीक है ना। तो अपने क्या करना पड़ेगा? 16 लिया, इसका 0 लिया और इसका 4 लिया, तो हर पिंड कथा से में मिल गया। इससे 4 मिला, 0 मिला और 16 मिला, टोटल कितना हो गया? 20 हो गया। ये जीव कैसा है? राष्ट्र कथा लापी, बहुत मतलब गांव की बात करेगा, देश की बात करेगा, और बहुत क्रोधी स्वभाव का है, और रसना इंद्रिय की वशीभूत, स्नेहवान और निंद्रालु। एक और मैं आपको बताता हूं, आपको निकालना है 30 नंबर। कौन सा निकालना है? 30 नंबर। कैसे निकालेंगे 30 नंबर? पहले से आपको लेना पड़ेगा 16, क्योंकि अधिक है ना, 32 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 30 ही निकालना है। तो 16 लिया, यहाँ लिया 12, कितना हो गया? 28। यहाँ कितना लेंगे? 2, तो 30 हो जाएगा। तो जीव क्या हो जाएगा? 30 नंबर क्या हो जाएगा? भोजन कथा लापी, लोक कषाय के विषयभूत, रसना इंद्रिय के वशीभूत, स्नेह और निंद्राभार। अब भोजन कथा लापी है, मतलब आपने रसगुल्ला बनाया, खीर अच्छी लगती थी, तो उसके लोक कषाय के अंदर फटाफट रसना इंद्रिय का मजा लेते लेते खा लिए, और शाम को उसका पेट खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन सोच सकते हैं। अब मैं आपको सोच के बताने वाला हूं आगे। ये देखिए, यहां पर बताया हमने क्रोध कषाय को लेकर भंग बनाया। आपको टेबल पता ही है, नीचे टेबल ने कहा 2 नंबर का भंग है, तो 2 नंबर का भंग क्या आएगा? भोजन कथा लापी 0 0 0 सब लेंगे। भोजन कथा लापी, क्रोध कषाय के वशीभूत, स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत, स्नेहवान और निंद्रालु, उसका भंग हो जाएगा 2। अब इस जीव कौन सा होगा? सब्जी गर्म थी, जैसे ही कटोरी उठाई हाथ जल गया और गुस्सा आ गया। क्या हो गया उसको? मतलब आपको जीवन में देखना है कि आपके प्रमाद होता कि नहीं होता है। आपने कौन सा भंग निकाला? 2 नंबर का। कौन सा निकाला? 2 नंबर का। टेबल में कैसे निकलेगा? भोजन कथा लापी है, 2 नंबर पर है, 0 0 0 सब में आना, जोड़ लिया, 2 0 आ गया, भंग तैयार हो गया। सब लाइन को जोड़कर होना चाहिए था। पहले हमने 10 का निकाला था और 20 का निकाला था। अब ये तो निकाला है भोजन कथा लापी, क्रोधी है और स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत है। इसके बारे में मैंने तो कुछ सोचा, आप भी कुछ और सोच सकते हैं कि भोजन कथा लापित क्या है। तो क्या हुआ? सब्जी गर्म थी, खीर गर्म थी, जैसे ही कटोरी उठाई तो क्या हो गया? स्पर्श इंद्रिय क्या आ गया? तो क्या हुआ? जब जल गया तो क्या हो गया? गुस्सा आ गया। ऐसा जी हो गया। एक और प्रयोग करते हैं अपन, 18 नंबर का भी क्रोध कषाय से जमेगा। तो क्या 18 नंबर का कैसे आएगा? हाँ, अब वो निकालना 18 नंबर। कौन सा निकालना है? 18 नंबर का 0 0 16, 0 और 2 आएगा। ये भोजन कथा लापी है। कौन सा ये? भोजन कथा लापी है, क्रोध कषाय के वशीभूत, रसना इंद्रिय के वशीभूत। तो अब अंतर क्या हो गया इसके? रसना इंद्रिय आ गया। सब्जी में नमक ज्यादा था, जैसे ही मुंह में रखा गुस्सा आ गया। मैंने सब्जी में ज्यादा नमक पड़ गया था तो मुंह में रखा गुस्सा आया कि नहीं आया? तो कौन सा नंबर का प्रमाद का भेद हो गया? मैंने एक बताया है, आप उसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। 34 नंबर लिखा है आपको, देखो 34 नंबर कैसे बनेगा? 34 ऊपर से शुरू करेंगे, ऊपर तो 0 0 लेना ही है। यहाँ पर अपन 32 नंबर ले सकते हैं, या 0 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। भोजन कथा लापी, क्रोध कषाय के गुज, घ्राणेन्द्रिय, स्नेहवान और निंद्रालु। सब्जी में हिंग का छोंक ज्यादा लगा था, गंध आई और गुस्सा आ गया। क्या हो रहा है घर में? हो गया ना? 50 नंबर का निकालना। अब आप लोग बताए कैसे निकलेगा 50? देखो, नहीं आप अब पहले बताओ आप कैसे बनेगा, पहले बनाओ। 48 लेंगे आप? क्या लेंगे? 48 लेंगे।
यहाँ 48 0 और 2 लेंगे, भोजन का था 0 48 लेंगे तो क्या क्वेश्चन बनाएगा? नहीं नहीं, अपने को 50 लेना, सॉरी, तो 48 लिया और 2 वही ले लेंगे, मतलब यहाँ पर आ रहा है, कौन सा आ रहेगा ये? हाँ, कौन सा बनाइए? 48 और 2 50 हो गया ना। हाँ, कैसे बनेगा बोलो? भोजन का था लापी है, क्रोध का सहायक है और चक्षु इंद्रिय। मिर्ची आंख में लग गई, आंसू आए और गुस्सा आ गया, है ना? आंख में क्या लग गई? मिर्ची लग गई, आंख में आया और गुस्सा लग गया। अंतिम आज क्रोध के सहाय पर एक और घटित करते हैं, उसके बाद में अपना स्वाध्याय शुरू होगा। अपन के पास जो समय था, इसलिए अपन ने कल अपन मान के सहाय पर देखेंगे। हमको 66 नंबर का घटित करना है, ये चारों क्रोध के सहाय पर घटित होते हैं। तो देखो, क्रोध के सहाय पर 66 में कौन सा लिया? कर्णेंद्र का 64 लिया, क्रोध का सहाय का 0 लिया और भोजन का था लिया। ऑफिस जाने का समय हो गया था, वो खाना नहीं बना, यह सुनकर गुस्सा आ गया। मतलब आपको जाना था, टाइम हो रहा था, अभी तक खाना नहीं बना है, तो आपको गुस्सा आ गया। मतलब अब जीवन के अंदर ऐसे प्रमाद करते कि नहीं करते हैं, ये सब जानकर हमें देखना है। ये 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं ना, तो ये हमारी वास्तव को जीवन को बनाना प्रयोगशाला, केवल ज्ञान चला नहीं बनाना है, केवल पढ़ना नहीं है, प्रयोगशाला बनाना है। ये जो भंग हम देख रहे हैं, इन भंगों से क्या हमारे जीवन में इस प्रकार, क्योंकि सब जो है आपको पाप का बंद करा रहे हैं। किसका करा रहे हैं? और हमें इससे बचना है। तो क्या जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तो हमें पता तो चले कि कौन सा हमारा भंग है, क्या है। ऐसा का ऐसा कार्य जो है, ये जब अपने माला में 108 जपते ना माला, उसमें भी आता है मनोवचन काय के, वो भी हमको समय मिला तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो अपना समय हो गया है। हम यहाँ पर निर्जरा, आज जो तप का ना, तप का, उत्तम तप का हम यहाँ पर स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए हम उत्तम तप के बारे में बात करेंगे। उत्तम तप धर्म की जय हो। सब लोग एक साथ बोलेंगे यहाँ पर। हाँ, देखिए, अरहंत भाषियतम गणरदेवे गंतियम सम्मम पणमामि भक्ति जुतो सुदनाण महो वही शीर्षा। बोलिए, उत्तम क्षमा मार्दव सशोच संयम तप त्याग उपाग है अंकित। ये हमारी पूजा का है। तो पूजा के अंदर हमने क्या देखा? उत्तम क्षमा मार्दव और आर्जव। पूजा काल ने क्या कहा था कि ये तीनों भाव है। क्या है? और उपाय में किसको लिया? जो अपना सत्य, शोच, संयम, तप और त्याग। आज कौन सा धर्म है? उत्तम। वास्तव में ये सारे के सारे धर्म है तो एक साथ, क्योंकि चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में ये 10 के 10 लक्षण घटित होते हैं। लेकिन हमने हर दिन एक एक को क्रम बनाकर उसके स्वरूप को जाना, चर्चा करने का आधार बनाया है। देखिए, वास्तव में देखा जाए तो धर्म का मार्ग संवर और निर्जरा तत्व प्रकट होने पर होता है। तत्व 7 होते हैं: जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जीव तत्व तो आश्रय करने योग्य उपादेय है। अजीव तत्व ज्ञेय है। आश्रय और बंध को किसमें हे है। लेकिन संवर और निर्जरा कैसा है? प्रकट करने योग्य उपादेय है। मोक्ष तत्व भी प्रकट करने योग्य उपादेय है। संवर और निर्जरा तत्व ये 10 लक्षण धर्म है। और इस समय वर्तमान में 16 कारण भावना भी चल रही है। आपको पता है 16 कारण भी चल रहे हैं व्रत। 10 लक्षण व्रत और 16 व्रत, दोनों में क्या अंतर है? 16 कारण भावना शुभ भाव रूप है, उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो तत्व मीमांसा में 16 कारण भावना और 10 लक्षण धर्म में क्या अंतर है? 16 कारण भावना आश्रव है, शुभाश्रव है, शुभ भाव है, धर्म नहीं है।
हम जो पूजा करते हैं बस 16 कारण भावना की पूजा नहीं करते, रोज कर रहे हैं। पंचमेरु की पूजा तो 5 दिन तक की, लेकिन 16 कारण की पूजा आज भी की है। आज की जो हमने पूजा की थी, बड़े पंडित जी वाली की थी, उसमें 16 कारण में निश्चय व्यवहार दोनों का बहुत अच्छा स्वरूप बताया था। कभी और करें, आप करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 16 कारण की पूजा नहीं करते हैं, 16 कारण भावना भाकर जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, ऐसे अनंत भगवान जो केवल ज्ञान से सहित है और हमारे परम गुरु है, जय जय नाथ परम गुरु हो। हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दर्श विशुद्धि भावना भाई, तो हम वहां पर किसकी पूजा कर रहे हैं? अनंत भगवान की 16 कारण भावना की पूजा नहीं कर रहे हैं। 16 कारण भावना को आचार्य उमा स्वामी ने, राजेश भैया, किसमें लिया? आश्रम तत्व में, अपने तत्वार सूत्र में। कहां पर लिया? आश्रम तत्व में लिया, आश्रम तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणों में लिया। आज हम जो वास्तव में धर्म है, ऐसे समर और निर्जरा में उत्तम तप की हमको आज चर्चा करनी है। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब हम तप का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में लगता है कोई बहुत बड़ी कठिन चीज है, इस पंचम काल में तप कैसे होगा? अरे रे, अभी तो ज्यादा नहीं करना भैया। तप का नाम सुनकर भी अरे जंगल में जाना पड़ेगा, घोर घर बार छोड़ना पड़ेगा। भैया तप जो है ना, हमारे मन में बड़ा कोई कठिन चीज है। और यहाँ तक कि हम मुनिराज को देखते हैं तो कहते हैं बेचारे, देखो गर्मी में चल रहे हैं, पेड़ से चल रहे हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वास्तव में मुनिराज को बहुत आनंद आता है। मुनिराज महीनों महीनों भर के उपवास कर लेते हैं तो बहुत आनंद आता है। उसका कारण कहाँ से? हमें तो नहीं आनंद आता है, क्योंकि आनंद का जो स्रोत है, जो कुआं है, जो सागर है, वो मेरी अपनी आत्मा है। जिसकी दृष्टि अपनी आत्मा पर होगी उसको आनंद का फव्वारा निकलेगा और निकलेगा ही निकलेगा। तप करने में आनंद बताया गया है। क्या बताया गया है? और वो आनंद कहाँ से आ रहा है? जब अपना उपयोग अपनी आत्मा पर होगा तब आपको आनंद की अनुभूति होगी। जिनागम में जो तप की परिभाषा दी गई है वह 2 तरह से दी गई है, अस्ति और नास्ति से। किसे दी गई है? देखिए, तप करने में अस्ति की भी परिभाषा है और नास्ति की भी परिभाषा है। मैं आपको दोनों परिभाषा बताता हूं। पहले नास्ति की परिभाषा, इच्छा निरोधा तप। आपने सुना है? इच्छा का निरोध करना, मतलब ये कौन सी परिभाषा है? नास्ति से परिभाषा है। अस्ति से परिभाषा हमारे प्रवचन सार में भी आई है। स्वरूप में विश्रांत करके, अपना स्वरूप है ना, उसमें विश्रांत करके चैतन्य प्रतपन, उसको तप कहते हैं। तप की 2 परिभाषा बता रहा हूं मैं। एक परिभाषा सरल है, सुनी हुई है। क्या नाम है उसका? इच्छा का निरोध करना तप है, इच्छा निरोधा तप। दूसरी परिभाषा क्या है? जो अस्ति से है, स्वरूप में विश्रांत करना, अपने स्वरूप में विश्रांत करना और चैतन्य प्रतपन, क्योंकि उस तपन से क्या होगा? कर्मों की निर्जरा होगी। जैसे सोना तपाए हुए होने पर उससे अशुद्धि दूर हो जाती है और वह शुद्ध हो जाता है, इसीलिए इसी प्रकार हमारे जो कर्म कालिमा है वह तप रूपी अग्नि में जलकर दूर हो जाती है। जब हम कहते हैं इच्छा निरोधक तप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये परिभाषा सही है? कि हाँ सही तो है, क्योंकि जिनागम में आई है। लेकिन क्या ये परिभाषा लक्षण बन सकती है? क्या इस परिभाषा में अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव वाला दोष है कि नहीं है? देखना पड़ेगा। पहली बात तो असंभव और अतिव्याप्ति दोष इसलिए नहीं घटेगा
क्योंकि जितने भी 5 अजीय द्रव्य है वह न तो इच्छा करते हैं, इसलिए उनमें दोष हो ही सकता है। उसमें इच्छा नहीं होती है। इच्छा किसमें होती है? जीव द्रव्य में होती है। किसमें होती है? अब जीव द्रव्य में मिथ्या दृष्टि भी और सम्यक दृष्टि भी है। मिथ्या दृष्टि भी है। अब इच्छा का निरोध करना है। कोई दुकान पर बैठा हुआ है, टिफिन घर से लेकर आया है, 12 बज चुके हैं, बहुत जोर से भूख लग रही है, उसने टिफिन खोला, दुकान के सामने एक गाड़ी आ गई ग्राहक की, टिफिन खुल ही रहा है और देखा कि ये भाई बहुत बड़ी पार्टी है। फौरन मुनीम को बोला, उसको बोला भैया इसको बंद कर दे रहा, 1 मिनट बात में। वो व्यक्ति पूरा साल भर की एक परचेजिंग करने आया था, होलसेल का व्यापारी था, 2.5-3 घंटे तक सामान देखा। आप दिखा रहे थे क्योंकि आपको पता था कि 1.5-2 करोड़ का माल लेके जाएगा। क्या करेगा? 4 बज गई। कितनी बज गई? 4 बज गई। वो गया। उस समय मैंने आपका मोबाइल से फोटो खींचा। जब तक वो बैठा था आपको भूख नहीं लगी थी, क्योंकि वह ग्राहक है, अपने धंधे का बहुत बड़ा व्यापारी है। आपकी भूख की इच्छा होने पर भी उस पैसे के कारण वो ग्राहक हमारा है, आपकी भूख कहाँ चली गई? अलोक आकाश में। कहाँ चली गई? मुनीम ने, वो जो नौकर था वहां पर काम करने वाला दुकान ने, वो टिफिन घर पर पहुंचा दिया। टिफिन खोला तो पत्नी का मुंह थोड़ा सा, और आप भी रात परिश्रम चल रहे थे, जल्दी पहुंच गए, 4:30 बजे 4:45 तक पहुंच गए। वहां हुआ तो सही है, लेकिन मैं तो आपसे पूछता हूं कि आपने उस दिन खाना नहीं खाया तो खाने की इच्छा थी और उसका इच्छोत निरोध किया, तो वो क्या तप हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों? कि वहां पर प्रयोजन धर्म का प्रकट करने का नहीं था। इसलिए आचार्य वीरसेन ने धवला पुस्तक 12 में, धवला पुस्तक 13, वहां पर तप कर्म, इरियापत कर्म, 6 प्रकार के कर्मों की बात की है, संवदान कर्म वगैरह वहां बताया है। आचार्य वीरसेन ने इच्छा निरोध के आगे एक शब्द लग दिया, कठिन नहीं है, अपन भी सोच सकते हैं। इच्छा निरोध के पहले एक शब्द रख दिया, रत्नत्रय की आराधना के लिए जो इच्छा का निरोध होता है वह तप है। क्या परिभाषा हो गई? हमको जो परिभाषा बताई जाती है, क्या बताया जाता है? इच्छा का निरोध तप, इच्छा निरोध तप। लेकिन जब मैंने धवला पुस्तक 13 में तप कर्म पढ़ा तो आचार्य वीरसेन, जिसने धवला की 5 खंड पर टीका लिखी है, षटखंडागम के 5 खंड पर टीका लिखी है और धवला नाम से प्रसिद्ध है, उसकी 13वीं पुस्तक में इतनी सुंदर परिभाषा आई कि इच्छा का निरोध करना तप नहीं है, रत्नत्रय की आराधना प्राप्ति के लिए जो इच्छा का निरोध होता है वह तप है। वह जो बाकी जहां पर रत्नत्रय की बात नहीं है और वह तप किया जाता है, वह वास्तव में जो इच्छा निरोध वह जो है धर्म है ही नहीं, कोई धर्म नहीं है। यहां तक कि उसको कहा गया अकाम निर्जरा। क्या कहा गया? है ना, मुनिव्रत धार अनंत बार पर आत्म ज्ञान बिना निज काल पाई विधि झरना तासो निज काज न सरना। हमने पढ़ा नहीं है? तो देखिए भैया, आम के पेट पर जो आम वहां पक जाए तो खिल जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कच्चे आम तोड़कर पाल में पकाए जाते हैं वह उस प्रकार की निर्जरा कि जो वर्तमान में कर्म में उदय नहीं आने वाले हैं, उनको बाह्य पदार्थों से पैसा कमाना, धन के कार्य करना, सांसारिक आरंभ परिग्रह से हटाकर अपने आत्मा में जब उपयोग को एकाग्रता करते हैं
अपनी आत्मा का संचेतन करते हैं, स्वरूप में विश्रांत करके जो प्रतिपन्न होता है, उससे जो निर्जरा होती है वो मोक्ष मार्ग की निर्जरा। कौन सी निर्जरा है? और वही वास्तव में सकाम निर्जरा है। जो जीव वर्तमान में नरकी है, उनके नरक गति का उदय आकर खिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? गिर रहा है। तो क्या उनके निर्जरा हो रही है कि नहीं? वो निर्जरा नहीं होती, वो निर्जरा नहीं, वो तो उदय में आएगी फिरेगी। जो निर्जरा वो तो स्वयं उदय में आ रहे हैं और नहीं बन रहे हैं। जो निर्जरा की, कौन सी निर्जरा? अपने आत्मा के आश्रय से शुद्ध प्रयोग में अपनी आत्मा के अपना उपयोग इतना एकाग्र हुआ, उस समय जो कर्म उदय में नहीं आने वाले थे, उनको उदय में आने योग्य बनाकर उनका उदीर्णा में लाना, उनका खिलना, वह वास्तव में मोक्ष मार्ग की निर्जरा। हमें और ये निर्जरा कब प्रकट होगी? जब हम अपनी आत्मा का आश्रय लेंगे। पांचवें गुणस्थान से ऐसी निर्जरा निरंतर होती रहती है। निर्जरा के 10-11 स्थान बताए तत्पाठ सूत्र में, 90 अध्याय के 45वें सूत्र में। क्योंकि 9वां अध्याय किसका? संवर और निर्जरा का। हम जो पूजा पढ़ते हैं ध्यान राम जी की, देखिए पढ़ेंगे इसको, बोलिए। तप तो वज्र है द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम। उत्तम तप कर्म शैल को वज्र समाना, वश्यो अनादि निगोध मझारा। भूविकलात्रय पशुतन धारा, मनुष्य तन महादुर्लभ सुकुलु आयु। भोगता श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, विषय पयोगता अति महादुर्लभ। त्याग विषय कषाय जो तप आधरे, भव अनुपम कनक घर पर मई कल साधरे। कल हमारी चर्चा चल रही थी उत्तम संयम की, और आज चर्चा चल रही उत्तम तप की। हमें जानना क्या है कि व्रत और संयम में क्या अंतर है, संयम और तप में क्या अंतर, समझना तो पड़ेगा ना। 2 प्रश्न उठाए, क्या बताया मैंने? व्रत और संयम में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न आपको बोलना क्या है? तप और संयम में क्या अंतर है। पहले तो बताता हूं कि जो 5 महाव्रत को धारण करना, वो तो हो गए व्रत। और जब व्रत में समिति और गुप्ति मिल जाए तो उसका नाम है संयम। उसका नाम क्या है? ये परिभाषा भी आचार्य वीरसेन ने धवला टीका में दी है कि व्रत और संयम में क्या अंतर है। कि जहां व्रतों के अंदर क्या है, समिति और गुप्ति आदि का पालन होता है तो क्या कहलाता है? संयम। वैसे संयम की परिभाषा में तो व्रत धारण, समिति पालन, कषाय निग्रह, इंद्रिय जय, दंड त्याग। लेकिन सरल से समझने का अपन समझ सकते हैं कि केवल महाव्रत को धारण कर लिए और आपने इंद्रिय समिति से नहीं चले तो संयम का पालन नहीं। तो संयम कब होता है? जब समिति और गुप्ति व्रतों के साथ में आती है। यह तो अंतर हुआ व्रत और हमें समझना है कि संयम और तप में क्या अंतर है। क्या समझना है? देखो भैया, संयम अनिवार्य है, तप ऑप्शनल है। क्या कहा मैंने? तप का सामान्य स्वरूप समझते हुए यह तो कहा जाता है कि तप से ही कर्मों की निर्जरा होगी। लेकिन आपको याद है ना, बाहुबली भगवान ने कितने वर्ष, 1 वर्ष तक लगातार तप किया।
आहार पर भी नहीं उतरे थे। और उनके छोटे भाई उस समय संसार अवस्था में थे। आपको नाम पता उनका? भरत चक्रवर्ती। क्या नाम था? देखिए उनको भी केवल ज्ञान हुआ था ना। जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली उसी दिन हो गया, या उसी समय अंतर्मुठ के अंदर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 48 मिनट अंतर्मुठ 48 मिनट का होता है। समझना होगा, आदिनाथ भगवान को छदमस्तकाल मतलब दीक्षा धारण करने के बाद में जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है, उस काल को क्या कहते हैं भैया? छदमस्तकाल। क्योंकि छदमस्त मतलब अभी भी ज्ञानावरणी दक्षिणावरणी अंतराय का आवरण है। आवरण है ना, अंतर ज्ञानावरणी और दक्षिणावरणी का आवरण है। तो केवल ज्ञान होने पर क्या होता है? केवल ज्ञानी हो जाते हैं। तो भगवान आदिनाथ भगवान को मुनिराज कहेंगे। अभी मुनिराज ऋषभ देव को केवल ज्ञान प्रकट करने में कितना समय लगा? उन्होंने उपवास किया था कि नहीं किया था? 6 महीने का तो उन्होंने किया था, और फिर बाद में 7 महीना कुछ दिन का, मतलब 13 महीने का तो उपवास उनका हो गया था। किया था ना उपवास। और उसके बाद में 1000 वर्ष के बाद में हुआ, तो बीच में उपवास किए गए नहीं किए होंगे? किए होंगे ना। तो कितने उपवास किए आपको पता है? ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिन्होंने कुछ दिनों में ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया? क्या नाम है? ऐसे 3 तीर्थंकर है। कितने तीर्थंकर है? 3। मैं बताता हूँ कौन कौन से। देखिए आप देखिए, मल्लीनाथ भगवान तो है, लेकिन 56 दिन में प्राप्त करने वाले मेरे ख्याल से नेमिनाथ भगवान भी है, जो गिरनार जी से मोक्ष गए ना। मल्लीनाथ भगवान की आयु 55,000 वर्ष की थी। उन्होंने 100 वर्ष की आयु में दीक्षा ले ली थी, और 6 दिन के अंदर उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था। देखो 55,000 वर्ष की आयु और उसमें 100 वर्ष की आयु। आजकल के बच्चों को 1-2 साल की आयु लगेगी। अब आप निकाल लो उसका। 80 वर्ष की आयु भी मानो, 100 वर्ष की भी मानो, तो क्या आयु होगा? मतलब 100 वर्ष से कम 55,000 वर्ष, मतलब 54,990 900 वर्ष तक क्या रहे वो लोग? केवल ज्ञान की अवस्था में रहे। लेकिन बात तो अपने को ये करनी है कि 6 दिन के भी कर लिया, नेमिनाथ भगवान ने 56 दिन में किया। लेकिन आपने सुना होगा कि अधिकतर तीर्थंकरों ने बेला का नियम लेकर दीक्षा धारण की थी, और तीसरे दिन तो खीर का आहार किया था। आदिनाथ भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, मुनिराज की नहीं कर रहा हूं, उनका तो 100 रस का होता, लेकिन बाकी सब तीर्थंकरों का तो बेला तेला का नियम लेकर ही। और इतना टाइम लगा। भगवान महावीर को कितना वर्ष लगा था? 12 वर्ष। अजितनाथ भगवान को भी 12 वर्ष लगा था। अपनी यहाँ कौन सी मूर्ति है? चंदापा भगवान की है ना। कितना था? 3 महीना होगा। चंदापा भगवान का कितना होगा? 3 महीना है, 6 महीने में आता है। चंदापा भगवान का था, हाँ चंदापा भगवान 8वें नंबर के ना, 6 महीना। कितना था? 6 महीना। और पद्म प्रभु भगवान का 3 महीना। मतलब इनका महीनों में प्राप्त करने वाले भी 4 तीर्थंकर है। कई तीर्थंकर है जिन्होंने वर्ष में प्राप्त किया। मेरा तो प्रश्न यह है कि इन सब ने प्राप्त किया तो इन्होंने बीच में तो व्रत तो किए ही होंगे ना। आज भी किया, उपवास भी किया। लेकिन भरत चक्रवर्ती ने तो सुबह का आहार लिया, और उसी समय, उसी दिन, जिस दिन दीक्षा धारण की, उसी दिन केवल ज्ञान हो गया। तो उसके कौन सा तप हुआ? आपको पता है ना कि तप कितने प्रकार के बताए गए? हम सबको पता है 12 तपों की बात आती है। कितनी बात आती है? नाम तो सुने ही होंगे आपने, ठीक है ना। 12 तपों में 6 तप को क्या कहा गया? अंतरंग तप कहा गया, और 6 तप को, ये 12 प्रकार के जो तप बनाए हम मुनि तीर्थंकर भगवंतों का ही देखें तो सभी ने
नियम से आहार लिया है तो उन्होंने अनशन आदि तब तो किए ही ना, लेकिन भरत चक्रवर्ती ने नहीं किया और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। इससे एक बात तो ये समझ में आती है कि बिना उपवास किए भी केवल ज्ञान हो जाता है, हो जाता ना। तप जो है अनिवार्य नहीं है, लेकिन संयम धारण करना अनिवार्य है। और संयम में धारण करके भरत चक्रवर्ती स्वरूप में गुप्त हो गए। क्या हो गए? उनकी निश्चय वृत्ति क्या पालन हुई? स्वरूप में गुप्त हुए, ऐसे गुप्त हुए कि केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, बाहर नहीं निकले, उपयोग अंदर गया और उन्होंने केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया। यहां पर आज तो तप की महिमा गाई जा रही है। ये तप जो है क्या लिखा? तप चाहे सुर राय। सुर मतलब देवता लोग। आपको पता है ना, एक बार जब भगवान महावीर का समशरण आया तो वहां जो राजा था बड़ा प्रसन्न हुआ। राजकुमार जी सब क्यों हो गया? भगवान महावीर के समशरण में चलेंगे। लेकिन राजा को कोई दिव्य ध्वनि सुनने से कोई मतलब नहीं था। उसने तो कहा कि समोशरण में इतने लोग आएंगे, 10 लक्षण पर्व शुरू हो गए हैं, इतने लोग आएंगे तो हमारे इतनी ड्रेसेस, इतने ऑर्नामेंट पड़े, काम आते कि नहीं आते? आते। 10 दिन में सुबह शाम करके तो उसने, राजा ने कहा कि मेरे को अपना वैभव दिखाने का अच्छा है, तो वो अपनी सेना को, राज को, सबको सजाकर सवारी लेकर भगवान के समोशरण में। सोदा में इंद्र को अवधि ज्ञान से पता चल गया, तो सोदा में इंद्र भी रोड क्रॉस कर ली, वो भी सेना लेकर आया क्या, और राजा के सामने आ गया। राजा भी इंटेलिजेंट समझ गया कि सोधर्मदेव जो है मेरे को, कि तेरा क्या वैभव है, देख मेरे पास भी कितना वैभव है। क्या कहा होगा राजा ने? राजा को सोधर्म इंद्र के वैभव को देखकर उसके मन में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? उसने तुरंत सोधर्म इंद्र को ललकारा, हाँ हाँ तेरे पास मुझसे ज्यादा वैभव है, लेकिन तू जा रहा है समोशरण में, चल इस वैभव को लेकर, और मैं भी चलता हूं। मैं वहां जाकर आप दीक्षा ग्रहण करूंगा। क्या करूंगा? और तप करके 8 कर्म को खपाकर मैं जाऊंगा मोक्ष में। जो सोधर्म इंद्र उसको सबक सिखा रहा था वैभव के सामने, क्या मनुष्य पर्याय में वह ताकत नहीं थी कि हम संयम और तप करके अपना मोक्ष को प्रकट कर सके? सोधर्म इंद्र 2 सागर की आयु होती है। कितनी आयु होती है? वह 2 सागर तक चाहता है। एक भव अवतारी होते लोकांतिक देव, सोधर्म इंद्र, इंद्र की शची, लोकपाल, लोकपाल भी, और आगे के सर्वार सिद्धि के तो सभी एक भव अवतारी होते हैं। 33 सागर तक सर्वार सिद्धि के विमान तो चर्चा करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि कब मेरे को मनुष्य पर्याय मिले और मैं तप को, तप चाहे, इसका अर्थ है तप चाहे। सुर राय चाहे ना, कहां लिखा कि हम चाहे? कहां लिखा है? अरे कैसे? यहां पर हम सब बैठे हैं, क्या हम स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं करते? कोई है? बताओ, हाथ खड़ा करो, कौन चाहता कि मैं नरक में जाना चाहता हूं? बहुत ज्यादा हो गया।
तिरंश में जाना चाहता हूं, लेकिन स्वर्ग में जाना चाहता हूं। पूछूं, हाथ भले ही आप खड़ा नहीं करें, लेकिन अंदर में हाँ भगवान, जो पाप के छोड़ो ना, चाहते नहीं जाते। और जहां हम जाना चाहते हैं, वहां के लोग क्या चाहते हैं कि हमको मनुष्य भाव क्या मिले, और कब हमको मनुष्य पर्याय मिले, और हम तब करके अपने आत्म कल्याण करके कर्मों की निर्जना करें, मोक्ष जाए। ये मनुष्य भाव ही ऐसा है कि जहां हम वो कार्य कर सकते हैं जो अन्य गतियों में संभव नहीं है। ध्यानात्मा जी कहते हैं, तप चाहे क्यों कर्म शिखर को वज्र है, कर्म भूभृताम मोक्ष मार्ग, कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वत को अगर भेदने का कार्य अनंत परमात्मा ने किया है, तो वो सर्वार्थ सिद्धि में नहीं किया आदिनाथ भगवान ने। पार्श्वनाथ भगवान कहां से आए थे? प्राण स्वर्ग से, वहां पर नहीं किया। महावीर स्वामी के जी 16 स्वर्ग से आए थे, चंदा प्रभु जी तो गिरिवृक्ष से आए थे, मतलब सबसे आए थे, वहां पर नहीं किया, यहां मनुष्य पर्याय में ही किया। द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज सकति सम। क्या लिखा? ये सकति सम हम इंटेलिजेंट ने बहुत यूज किया। भगवान महावीर के सारे शिष्य इंटेलिजेंट, भगवान आदिनाथ के सारे शिष्य भोले थे। क्या थे? मूलाचार में आया, कैसे इंटेलिजेंट थे, कैसे बोले थे? आदिनाथ भगवान के जमाने में शिष्य भोगभूमि वाले थे ना, भूल जाते थे कि मैंने नियम लिया कि अष्टमी चौदस को हरी नहीं खाऊंगा। और महावीर भगवान के मैंगो जूस इज ए येलो, इट इज नॉट हरी। आम का रस कहाँ हरा है? ये सोचने वाले कौन थे? भगवान महावीर के शिष्य इंटेलिजेंट है ना, वो गलत है। हरी कहा था ना मैंने। अरे रसना इंद्री की वश करने की बात थी। यहां तो कहते हैं कि भैया 12 प्रकार का जो तप है वह अपनी शक्ति को बिना छिपाए हुए है। तुझमें कितनी शक्ति है यह राजकुमार जी निर्णय नहीं करेंगे, हर एक को अपना अपना करना है। कोई समाज निर्णय नहीं करेगा, हमको अपना करना है। अपनी ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी अपने साथ, अपनी बेईमानी का फल अपने को ही मिलेगा, और अपनी ईमानदारी का फल 12 प्रकार के जो तप है। देखिए तप के नाम देखते हैं, ये देखिए क्या लिखे, बाह्य तप। पहले तप का क्या नाम है? अनशन, अवमोदर्य, रस परित्याग, विविक्ता शय्यासन, काय कलेश, है ना? देख लिया हमने, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय कलेश। ऐसे के ऐसे 6 अंतरंग तप है। क्या नाम है? याद है आपको? प्रायश्चित, विनय व्रत, 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। ये देखिए, ये मैंने बताया 1 2 3 4 लग रहा है ऊपर, एक से बढ़कर एक लिखा। यहां पर 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप है। आप जानना चाहेंगे मैंने ये लेडर क्यों बनाई, 1 2 3 12 सीढ़ी क्यों बनाई? कि जो पहला तप है ना, वो नीचे की पहली सीढ़ी पर था, और 12वां तप कहां पर है? ऊपर। क्या मतलब हुआ? जैसे पहली सीढ़ी से ऊपर चढ़े तो दूसरी ऊपर बढ़े नहीं पाए, और जब 8वीं पर आए तो और ऊपर चढ़े कि नहीं चढ़े, जब 12वीं पर गए तो सबसे ऊपर चढ़े कि नहीं चढ़े। ये सीढ़ी बनाने का यह है कि अगर 12 तपों को एक साथ लिखे तो पहले तप से दूसरा तप उत्कृष्ट है, दूसरे से तीसरा उत्कृष्ट है, तीसरे से पहले तप का नाम है अनशन तप। क्या नाम है? और दूसरे का नाम है उन्नोदर। क्या नाम है?
अब देखिए, मेरे को यहाँ पर दो तपों के बीच में चर्चा करनी है, पहला और दूसरा, और मेरे ख्याल से पहला और 10वां नंबर जिसका नाम है स्वाध्याय का। पहला और तप का नाम क्या है? अनशन मतलब उपवास। 10वें तप का नाम क्या है? स्वाध्याय। 10वां तप स्वाध्याय तप कहां पर आया? ऊपर आया है। कितना ऊपर आया? 10वें नंबर। कहां पर आया? उपवास कहां पर आया? और दूसरे नंबर पर क्या आया? एकास्त। देखिए, एक घर में दो बहनें हैं, एक ने किया उपवास और दूसरी ने उपवास नहीं किया, लेकिन वो स्वाध्याय कर रही थी। क्या कर रही थी? 3 बज गए थे दिन के, 4 स्वाध्याय कर रही थी। घंटी बजी। क्या बजी? कोई खोला नहीं। 3 बजी, 4 बजी, मम्मी जी ने डांट लगाई, क्या सुन नहीं रहे हो? तो डांट किसको लगाई? जिसने उपवास का नाम था, उसका नाम था सुनीता, और उसका नाम था विनीता जो स्वाध्याय कर रही थी। डांट किसको लगाई? विनीता को लगाई। किसको लगाई? अरे इसके तो उपवास है, बेचारी बेचारी सुनीता। अरे विनीता, तू तो सुबह खाना खाया है ना? खाना खाया ना? सुनाई नहीं पड़ रहा था क्या? क्या किया सुनीता ने? खाना नहीं खाया, रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया। लेकिन जो करना था उपवास करके, वह किया क्या? उपवास। अपने आत्मा के समीप रहना। अरे उसके लिए पहले स्वाध्याय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वाध्याय करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। और अगर ये तो मैंने एक का दिया, अगर 5 उपवास किए ना, तो विनीता की तो छुट्टी हो जाएगी। अगर सुनीता ने 5 उपवास कर लिए हैं, तो एक पर जितनी डांट पड़ी थी ना, उससे बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। क्योंकि उपवास करने का मतलब बड़ा समय तपस्या कहते भी है। 10 लक्षण धर्म में ये नहीं कह रहा हूं उपवास नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन उपवास करके ऐसा नहीं कि पलंग पर सोना चाहिए। ऐसा नहीं कि श्वेतंबर, हमारे मुंबई में उपवास करते हैं तो श्वेतंबर मंदिर की पेटी पर चंदन मिलता है। क्या मिलता है? वो लाके और एक ठंडे पानी की पट्टी लगा के और आराम से सो के, एसी चलाकर, थोड़ा सा टीवी भी ऑन था, थोड़ी सी नींद आ जाए। ऐसा होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब करते हैं। बात तो वो करनी है कि जो नहीं करना चाहिए वो अगर कोई करता है तो उसकी तरफ भी इशारा किया जाएगा। जो नहीं करते हैं उनकी तो हम अनुमोदना करेंगे ही। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उपवास से स्वाध्याय कितना बड़ा है? 1 से 10 नंबर। कहां पर है? दूसरे नंबर का तप का नाम क्या है? गुणोदर, एकासन। हम क्या करते हैं? गुणोदर, तीनोदर। आज एकासना है। पहले तो सबको खाना खाने देंगे, बाद थोड़ी देर में, थोड़ी देर 12, अभी आधा घंटे, 12:30 बजे करेंगे। थाली में बैठेंगे, पानी पिएंगे। रोज अगर 15 मिनट में खाते तो उस दिन कम से कम आधा घंटे में खाएंगे। ठीक है ना? और उठने के बाद में अभी पानी का चुआर करना है, थोड़ी सी उकाली बना दे, थोड़ी सी जो भी लेते हो। तो हमारा तो पूरा कितना हो गया? दुनोदर। और उनोदर का क्या था? रोज जितना खाते उससे कम खाएंगे तो आपका उनोदर होगा। बताए 32 ग्रास स्त्रियों का कितना मतलब होता है, पुरुषों का कितना होता है। 1 ग्रास में 1000 चावल, 32,000 चावल, सब माप बता रखे हैं। और उससे कम खाए तो उनोदर। उनोदर तप का जिनागम में सबसे उत्कृष्ट जो उदाहरण मिलता है
वह एक मुनिराज है जिन्होंने 30 दिन का, 1 महीने का उपवास किया। उपवास के बाद में आखिरी लेकर गए, विधि मिल गई, उनका उपवास पढ़ना शुरू हो गया। सभी अच्छा भोजन था, मैं सब परोसने वाले थे। मुनिराज ने भोजन लिया, 1 गिलास लिया और अंजलि को बंद कर दिया। क्या कहा राजकोट साहब? 1 लिया और बंद कर दिया और बाहर करके निकल गया। दूसरे दिन नहीं गए, तीसरे दिन नहीं गए, पूरा 1 महीने का फिर उपवास कर दिया। समाज के लोगों ने पूछा, अरे आपने अगर कर लिया होता तो हमारे श्वेतंबर में साधु कहा था, अपने यहाँ भी नाम हो जाता कि आपने 2 महीने के उपवास किए। आपने एक का उपवास नाम लेने के लिए नहीं किए जाते हैं। इच्छा निरोध, तब क्या लिया था? एक समझना, उपवास 1 महीने का उपवास किया, 1 और खाया, फिर 1 किया, रिकॉर्ड बनाना उपवास नहीं है। रस परित्याग, आगे क्या आता है? आई डोंट टेक स्वीट टी। अब शक्कर नहीं लेते, मैंने छोड़ दी। धीरे से बोला उन्होंने, उनको डायबिटीज हो गई है। गाली रिपोर्ट मतलब क्या बताई उन्होंने? पता था उनको डायबिटीज हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल बॉर्डर पर है, वह रस परित्याग नहीं है। ठीक है, अच्छा, डायबिटीज भी नहीं हुई है, शक्कर फॉर एवर छोड़ दी। क्या कर दी? रस परित्याग होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने फीकी चाय पीना, फीका दूध पीना शुरू कर दिया है। 1 दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, 2 दिन अच्छा नहीं लगेगा, 3 दिन नहीं लगेगा, बाद में आपको मीठा दूध अच्छा नहीं लगेगा, आदत हो जाएगी। आचार्यों ने रस परित्याग का जो नियम बताया है, आज मीठे का त्याग, कल नमक का त्याग, परसों मिर्ची का त्याग, खटाई का त्याग, अलग अलग बदल बदल कर करें। यहां पर इच्छा का निरोध है। आप रोज मीठी चाय पीते, 1 दिन मीठी चाय नहीं पिएंगे, मीठा दूध नहीं लेंगे, उस दिन आपको असर होगा। अगर रोज ही आप बिना शक्कर के दूध पीते हैं, फर्क पड़ेगा क्या? तो रस परित्याग में बदल बदल कर रस का त्याग किया जाता है, और ऐसा बदलने से शरीर के लिए जो अन्य तत्व की जरूरत है वो भी मिलता रहता है और इच्छा का निरोध भी हो गया। ये तप जो है ना, आगे लिखा विविक्त शय्यासन है, काय कलश आंकड़े लेकर निकलते हैं, काय कलश तपाते हैं, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग होता है। ये सारे के सारे जो बहिरंग तत्व हैं, ये सब हम देख सकते हैं, मुनिराज करते ही है, सहज होते हैं। कोई भी चीज प्लानिंग करके नहीं होती है, सहज होते हैं। और सहज का मतलब क्या है कि उस समय अपने या तो किसी तत्व का चिंतन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, और वो समय निकल गया, अरे रे चलो हो गया, याद ही नहीं आया। होता है क्या? काम में बिजी हो, बड़ी बड़ी कंपनी में जो सीईओ होते हैं ना, दिन भर मीटिंग निकल जाती है, उनको खाने का याद नहीं आता है। वो तो जो लोअर कर्मचारी होते हैं, लंच टाइम हो गया, बड़े बड़े तो मीटिंग, 1 मीटिंग 2 मीटिंग होता नहीं होता, सुना तो हो गई आप लोगों ने। स्वाध्याय करते करते, सामायिक पे बैठे बैठे जब निकल जाए और वो नहीं हो, वास्तव में वही वो उपवास है। ये दिखाई पड़ते हैं नाम। तो आगे जो प्रायश्चित, विनय, वैयामत आदि है ना, उनका नाम क्या था? अंतरंग तप। लेकिन वो अंतरंग तप भी वास्तव में रियल नहीं है। वो वास्तव में इसलिए अंतरंग तप पड़ा कि वो आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। आपके मन में प्रायश्चित हो रहा था, आपके मन में भावना है ना,
हमें कैसे दिखाई देगा? आप बोलेंगे तो बात ठीक है, लेकिन दिखाई पड़ेगा? लेकिन ये उपवास करना, एकादशी का, आज नहीं निकले महाराज, आज नहीं निकले, आज उस भैया ने हार नहीं लिया 10 सेकंड, दिखाई पड़ेगा नहीं दिखाई पड़ेगा? बात जान सकते नहीं जान सकते? इसलिए उनकी बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखी है, जहां पर तत्व की भूल है ना, वहां पर लिखा है कि अंतरंग तत्व और बहिरंग तत्व में इतना ही अंतर है कि ये हमें पता चलते दिखाई देते, ये अंतरंग तत्व दूसरों को पता नहीं चलते। प्रायश्चित, हर संघ में जो साधु होते हैं जब आहार चर्या कर कर पुनः लौटते हैं तो आचार्य श्री के पास में अकेले कमरे में आकर आहार संबंधी जो भी दोष होते हैं उनका बखान करते हैं। कुछ श्रावक ऐसे भी होते, छुप के सुनते भी हैं, सुनना नहीं चाहिए है ना, लेकिन होते हैं, क्योंकि बताना तो पड़ेगा ना, अगर कोई करता है तो। एक मुनिराज आए, उनसे कुछ आहार संबंधी हो गया, उन्होंने कहा कि अगर आज बताएंगे तो थोड़ा कड़ा दंड ज्यादा मिल जाएगा, कोई बहुत बात नहीं, छोड़ दो। नहीं बताया, बताना चाहिए था। देखो जीव है, नाना परिणाम है, हम किसी मुनिराज की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम तो नमोस्तु बोल रहे हैं। हमें तो उदाहरण बनाकर ये बताएं कि उस भूमिका में भी क्या होता है और कैसे होता है, समझना हमको अपना है। किसका समझना है? कि प्रायश्चित का स्वरूप समझना है। उन मुनिराज ने 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं बताया, लेकिन देखो मुनिराज की महत्व देखो, फिर कहा नहीं, इट इज रॉन्ग, बताना चाहिए। चौथे दिन जाकर आचार्य ऋषि से बताते हैं। क्या हुआ होगा, कितनी डांट लगाई होगी। उसने कहा आचार्य श्री मैंने नहीं बताया, गलती हो गई, मुझे प्रायश्चित दीजिए। आचार्य श्री कहते भैया ये जो ना, अगर तुम उस दिन बता देते तो मैं तुम्हें प्रायश्चित देता। आज तो कितना हो गया, 96 अवर्स चले, 4 दिन हो गए ना। इसका प्रायश्चित जो है, क्योंकि प्रायश्चित करने का अलग शास्त्र होता है जिसको मुनिराज को ज्ञाता होते हैं, किसको कैसे प्रायश्चित देना ये आचार्य श्री को ज्ञान होता है। तो उन्होंने कहा कि इसका प्रायश्चित तो अपने उस संघ में जो आचार्य हैं वो तुझे देंगे। गया, गुरु की आज्ञा थी, जाता है आचार्य, उस संघ के जो आचार्य थे उसके पास में गए, विनती से बैठे, बोला कि ये अपराध हो गया और मेरे आचार्य ने आपके पास भेजा है, कृपया करके मुझे प्रायश्चित दीजिए। ऐसी बात हो गई कि उन आचार्य श्री को भी उसका प्रायश्चित का पता नहीं था। पता नहीं था कि था, मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने उससे कहा कि इसका प्रायश्चित मैं नहीं दे सकता, इसका प्रायश्चित तो वो देंगे। तीसरे के पास गया, ऐसा ही सहज था कि तीसरे आचार्य श्री ने भी उत्तर दिया और चौथे के पास से भेज दिया। चौथे संघ में जब जाता है तो चौथे संघ के आचार्य से कहते हैं भैया इसका प्रायश्चित तो तेरे गुरु आचार्य ही दे सकते हैं, क्योंकि हमें देने का अब क्या करेगा। आए अपने संघ में, आए आचार्य से सब सुना दिया, आपने सब जगह भेजा, मैं गया, ऐसा ऐसा हुआ, अब आप मुझे प्रायश्चित दे दे, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, प्रायश्चित दीजिए, प्रायश्चित दीजिए, प्रायश्चित दीजिए। आचार्य श्री ने कहा तुम्हारा प्रायश्चित हो गया। क्या कहा? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ प्रायश्चित, कैसे हो गया? जो बात, जो अपराध तू मुझे नहीं, अपने संघ में भी तेरा गुरु हूं, अकेले कमरे में तुझे नहीं बताना चाहता था,
वह बात तो उसने 4 संघ के आचार्य में जाकर खुद बोला कि मेरे से ये गलती हो गई, मैंने अपने आचार्य श्री को नहीं बताया, उन्होंने आपके पास भेजा। इससे बड़ा प्रायश्चित क्या हो सकता है? प्रायश्चित, प्रायश्चित जिस व्यवहार प्रायश्चित की बात कर रहे हैं उसके अंदर तो कहा गया है, जैसा घोड़ा जो खराब चने का घास होते ना तो फुंकार करके निकालता है, ऐसा बिना किसी भी हिचकिच के अपने दोषों को आचार्य के सामने, जैसे बालक बोल देता है ना, मेरे डैडी ने कहा है कि कह दो कि अंकल पापा घर पर नहीं है, ऐसे बिना बिल्कुल बालक की तरह जो कुछ भी है वह बोलना है, उसको ही प्रायश्चित मिलता है। बात तो करनी थी एक के बाद है विनय, अतः विनय वैयाव्रत आगे है अंदर। वैयाव्रत पैर दबाना वैयाव्रत नहीं है, वैयाव्रत में पैर दबाए जा सकते हैं। क्या क्या कह रहे हैं आप? कह रहे पैर दबाए जा सकते हैं और बोलते कि नहीं है। वैयाव्रत की इसलिए की जाती है कि जो मुनिराज विहार कर कर आए, शारीरिक अवस्था दुर्बल थी, थक गए हैं, पैर थक गए हैं, अब वो सामायिक में नहीं बैठ सकते हैं, तो उनको अगर उनकी वैयावृत्ति की जाएगी तो वो सामायिक में करेंगे। तो आप उनके जो षट आवश्यक है उनको पालन में निमित्त बने, ऐसा कार्य वैयावृत्ति में आएगा। लेकिन कंप्लीटली ऑल राइट और लाइन लगी रहती है नहीं। रत्नत्रय की आराधना में किसी भी तरह की औषधि की संबंधित हो सकती है, उनके शायिक संबंधित हो सकती है, जिससे रत्नत्रय का पालन हो, उनके नियम का पालन हो, उस संबंधी सेवा करना वैयावृत्ति। अपने श्रावकों में भी कर सकते हैं, साधन में भी कर सकते हैं, लेकिन रत्नत्रय की पालन नहीं कि अभी अपन ने उसकी सेवा की, स्कूटर उठाया दुकान पर चला गया, क्या किया? लौकिक वैयावृत्ति की बात नहीं कर रहा हूं। लौकिक वैयावृत्ति तो सास भी बहू का वैयावृत्ति कर सकती है, कर सकती है। बीमार है, कोई नियम नहीं कि बहू सास की करेगी, सास भी बहू की कर सकती है, कर सकती है, और बहू भी करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सासू जी बीमार है, दवाई दे रहे हैं, खाना भी टाइम से दे रहे हैं, लेकिन मुंह से बड़बड़ा रहे हैं। खाना दे रहे हैं या मुंह चढ़ा के दे रहे हैं, दवाई खाना टाइम से देना, आप बोल क्या रहे हो, बोलने का घाव। हाँ, अगर आपकी तबीयत खराब है, उनको आपने प्रेम से बोला, खिलाया, खा लो, और फिर उसके बाद पाठ सुनाया, सामायिक पाठ सुनाया, वही अर्थ कहलाएगी। क्रिया का कोई अर्थ नहीं है, और दूसरी क्रिया का होगा क्या? अगर रत्नत्रय की आराधना का ना, रत्नत्रय की आराधना के लिए इच्छा निरोध तप है, पहली परिषद है। विनय, विनय तो है विपरीत एकांत विनय, मिथ्यात्व भी है। एक विनय तप है जो धर्म को प्रकट करता है, और दूसरा विनय मिथ्यात्व है, वो धर्म को काटता है। विनय संपन्नता भावना शिव है, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, लेकिन हर एक का विनय तरीका अलग अलग है। नव देवताओं के विनय में मंदिर का विनय अलग ढंग से, प्रतिमा जी का विनय अलग ढंग से। ये मंदिर है ना, जिन चैत्य चैत्यालय, 5 परमेष्टि, जिन धर्म, जिन वचन, जिन चैत्य चैत्यालय, तो मंदिर भी हमारे नवदेवता में है ना। तो मंदिर पर तो आप पैर रखकर चलते हैं,
बिना स्नान किए भी मंदिर में ऊपर से नीचे जा सकते नहीं जा सकते हैं, लेकिन प्रक्षाल करना है तो स्नान लेना पड़ेगा ना। तो प्रतिमा का विवेक और चैत्य का, मंदिर का चैत्य का अलग, चैत्यालय का विवेक अलग है, जिनवाणी माता के प्रति विनय अलग है। क्या अंतर है? यहां पर मंदिर का विनय, आप पैर से चल सकते हैं, लेकिन मंदिर में जितने समय तक है आप घर का और दुकान का सोचेंगे तो मंदिर का अपमान होगा। हमने तो पहले कहा निश्चय निश्चय कर कर आना। तो मंदिर में विनय कैसे हुआ कि मंदिर में आने के बाद में कोई और अन्य वस्तु की बात को नहीं सोचना, ये मंदिर का विनय है। भगवान का विनय कैसे? मेटो मेटो जी संकट हमारा, मेरे बच्चे को नौकरी लग जाए, उसकी बहू मिल जाए, लड़की कुछ भी, लड़का राजी नहीं हो रहा है, बहू का मुंह देखना है, ये सब भावनाएं जिदन दिगंबर वितरागी से मांगना उनका अविनय है। क्या है? और बराबर शुद्ध वस्त्र से जाना, जितना स्पर्श करना है, ये सब उसके विनय में आएगा। जिनवाणी का विनय वो तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। हमारी पुस्तकें अच्छी होनी चाहिए, कवर अच्छा होना चाहिए, कहाँ रखी है, ऊपर रखी है कि नीचे रखी है, ये सब जिनवाणी के विनय में आएगा। स्वाध्याय की तो हमने चर्चा करी थी, समाप्त करना है मुझे। स्वाध्याय नियम ले लिया, मैं स्वाध्याय करूंगा। दुकान पर थे, लेट हो गए, भूल गए, स्वाध्याय नहीं हुई, क्या करेंगे? प्रायश्चित करना पड़ेगा ना। नमो वरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लो ईश्वर, नमो वरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लो ईश्वर। 9 बार बोल लेना भैया, क्या बोल लेना। हो गया प्रायश्चित? नहीं होगा। स्वाध्याय करने का नियम था और तू किसी कारण से स्वाध्याय में तेरे नियम पालन नहीं हुआ, तो रोज 4 पेज पढ़ना था तो अब 8 पेज पढ़ना है। 1 घंटे स्वाध्याय करता था तो अब अगले वीक तक 2 घंटे स्वाध्याय करना, ये प्रायश्चित। प्रायश्चित का भी जैसा अपराध, ठीक है ना राजपूत साहब? नहीं तो क्या क्या स्वाध्याय करने का नियम तो ले लिया और नमोकार मंत्र ले लिया। हर चीज का प्रायश्चित। नमोकार महामंत्र है, जपना। अरे मरण से दिन रात मेरे स्वामी बोलना, अनंत सिद्ध के रटन लगाना, लेकिन हर गलती का प्रायश्चित नहीं है। नमोकार मंत्र सुनाया था पार्श्वनाथ भगवान ने, लेकिन उनको देवगति उनके भावों की शुद्धि के कारण मिली थी, जो मंद कषाय हुई थी ना, उसके कारण मिली थी। तो यह उत्तम तप धर्म है, समझना है। कल भी चर्चा चली, परसों भी चली। जीवन के अंदर हम कैसे इनको उतारे गए और हम आचरण में आगे बढ़े, एक बात। दूसरी बात, सारी क्रियाओं का, धार्मिक क्रियाओं का लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा तत्व ज्ञान निर्णय करने में मैं कितना आगे बढ़ता हूं। मुच्च मुच्च प्रपंचम विसृज्य विसृज्य मोहम विद्धि विद्धि तत्वम पश्य पश्य स्वरूप। विद्धि विद्धि तत्वम पश्य पश्य स्वरूपम, यही एकमात्र हमारा ध्येय होना चाहिए। क्योंकि आगे लिखा कलय कलय व्रतम निवृत्तांत होती, इच्छामि परम सम्मम चारितम। लेकिन वो चरित्र कैसे होता है? ज्ञान के बिना तप अकार्यकारी है। ज्ञान के बिना और तप के बिना ज्ञान भी अकार्य। ज्ञान और तप से संयुक्त होकर तप करना है, यही हमें करना है। इस सम्यक ज्ञान भी होना चाहिए, तत्व का निर्णय भी करना है, और हमें अपना मोक्ष मार्ग प्रकाश प्रशस्त करना है। इसी मंगल कामना से हम यहाँ पर विराम देते हैं।